हे एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज मेरे को जाना था टाउन मार्केट, तो कुछ काम था मार्केट में। तो हम चारों रेडी हो गए। रेडी होने के बाद हम निकल दिए और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, लेकिन फिर भी हमको जाना था तो हम जा रहे थे मार्केट। हम जा रहे हैं यहाँ पर पैदल। मेरे और मेरी मतलब छोटी वाली और मेरे हस्बैंड आगे निकल गए पैदल और हम पीछे, क्योंकि ना हमारा स्कूटी है, स्कूटी में हम चारों फिट नहीं हो सकते। और ऊपर से आज संडे था ना, तो संडे को गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं रहती हमारे यहाँ पर, तो इसीलिए हमको पैदल ही जाना पड़ा। और मतलब पैदल इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि गाड़ियाँ नहीं है ना, अवेलेबल नहीं रहती संडे को। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी बातें करते हुए जा रहे थे। तो गाइज़, आप मुझे एक बात बताइए, मेरी बड़ी बेटी के साथ में ज़्यादा शक्ल मैच करता है या छोटी वाली के साथ में? सब लोग कहते हैं कि मेरी बड़ी बेटी का फीचर्स जो है ना मेरे से बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मुझे ना जाना था आई सेंटर, आई चेकअप के लिए, क्योंकि मेरा चश्मा गुम गया था और मुझे मेरे दोनों आँखों में इतना ज़्यादा इच होता है, मतलब इन्फेक्शन हो रखा है मेरे आँखों में। तो मेरे आँखों के आई बॉल के पूरा आजू बाजू में ना ड्राइनेस और रेडनेस और येलोइश हो गया था। तो मुझे चेकअप कराना बहुत ज़रूरी था। इतने में मेरी बड़ी बेटी ने भी कहा कि इसको भी करवाना है, तो हम दोनों ने करवा लिया अपना चेकअप। उसके बाद चश्मा भी बनवा लिया, जो कि पड़ा हमको 6000, अराउंड 6200 समथिंग का। तो उसके बाद हम चले गए शॉपिंग के लिए। तो हमारे यहाँ पर ट्रेंड्स खुला हुआ है, रिलायंस ट्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑफ़र तो कुछ था नहीं, सेल भी कुछ नहीं था, ऐसे ही पैसे फूक के आ गई। तो शॉपिंग करना था, मेरे हस्बैंड ने बोला चलो यहीं पर चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पास में पड़ रहा था। तो हम चले गए अंदर। तो कुछ खास तो कुछ अच्छा खासा ऐसा कुछ नहीं था गाइज़। आप स्टोर में जाओगे ना, तो मैंने आपको बताया ना कि एमआरपी उतना ही देना पड़ता है, लेकिन आप यही चीज़ ऑनलाइन लेके ख़रीदोगे ना तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है। तो मैं लेकिन क्या करूँ, हस्बैंड ने कहा था कि शॉपिंग करना है तो करना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए कुछ लिया, मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिया, हम चारों ने कुछ ना कुछ अपने लिए ले लिया। तो उसके बाद यहाँ पर मैं पैंट की फ़िटिंग चेक कर रही थी, जो कि मुझे फ़िट आ गया। तो यहाँ पर लेने के बाद मेरा हस्बैंड और हम चले गए थे बिलिंग काउंटर में। मेरे को ना बड़ी हंसी छूट रही थी, क्योंकि ना अच्छा खासा बिल बना दिया था मैंने। और एक्चुअली क्या है ना गाइस, मेरे हस्बैंड का ना छुट्टी ख़त्म होने वाला है, तो वो बहुत जल्दी वापस जाने वाले हैं। तो इस साल का जितना भी, मतलब दिस ईयर का जितना भी हॉलीडे उनका था, जब जो कि उनको 90 डेज़ का बनता है, वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी वो दिस ईयर तो आने वाले नहीं हैं, हम डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको जितना शॉपिंग करना है कर लीजिए। तो हम चले गए बिलिंग काउंटर में, जाके हम बिल करने के लिए खड़े हो गए थे। तो मुझे बड़ी हंसी छूट रही थी क्योंकि हमारा बिल हुआ था कुछ इतना, देख सकते हैं आप स्क्रीन में। तो ये हमारा बिल था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला, कहा कोई बात नहीं, क्योंकि शॉपिंग तो बार बार नहीं होगा ना, क्योंकि वो चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद में, तो इसीलिए। तो आप मेरे मुंह पे हंसी देख सकते हैं, मैं कितनी ज़्यादा खुश हो रखी हूँ इतना ज़्यादा मैंने शॉपिंग करने के बाद। तो ये सभी औरतें खुश होती है भाई, आफ्टर शॉपिंग के बाद में सबका चेहरा खिला खिला ही रहता है। उसके बाद हम चले गए थे पेट पूजा के लिए, क्योंकि हमको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि मैंने इतने पैसे उड़ा दिए हैं। तो मेरे हस्बैंड ना बैठ के अब मेरी बड़ी वाली बेटी को समझा रहे हैं कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, मम्मी को तंग नहीं करना, बेबी का ख्याल रखना, आप अपने अच्छे से पढ़ाई करना। ये जब भी जाते हैं ना, तो ये सब बातें ना मुझे भी समझाते हैं और मेरी बड़ी वाली को भी समझाते हैं। छोटी वाली तो रोने लग जाती है उसके पापा के लिए। तो मेरे हस्बैंड को अभी थोड़ा बहुत मूड डाउन हो गया था, तो इतने में हमारा ऑर्डर आ गया। तो मैंने यहाँ पर मंगाया था झोल मोमो, थुप्पा, फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, चिली चिकन, चाउमीन, स्टीम मोमो, बहुत कुछ मंगाया था गाइस, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगा था, जो कि इतना सारा आइटम हम खा भी नहीं पाए। मतलब कहते हैं ना कि आँखें ज़्यादा बोलती है, पेट कम बोलता है। पेट खा के सेटिस्फाई होता है, लेकिन जो आइज़ होता है ना, हमारी आँखें होती है, वो कभी सेटिस्फाई हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आँखें कुछ ज़्यादा ही खाने के लिए मांगती है, लेकिन पेट मना कर देता है। तो कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसे ही हुआ था हमारे साथ, कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया, लेकिन जो कि हम खा नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, जितना खाया खाया। उसके बाद मेरे को ना अपनी छोटी वाली को देख के बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि बड़ी हो गई है, वो खुद ही खाने लग गई है। मतलब कल तक तो उसको खुद फीड करना पड़ता था, मैं अपने हाथों से उसको फीड करती थी, लेकिन अभी खुद ही खा लेती है। मतलब जो डेली रूटीन जो भी होता है बच्चों लोग का, ब्रश करना, पॉटी क्लीन करना या नहाना, वो खुद कर लेती है आजकल। तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ बड़ी हो गई है। अगर मुझे कुछ हो भी जाए, है ना, तो मेरी बेटी अब एटलीस्ट अपना जो डेली वर्क है वो खुद ही कर सकती है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा
अच्छा लग रहा था। और जो मेरे हस्बैंड है ना, अपनी दोनों बेटियों के ऊपर इतना जान छिड़कते हैं, इतना तो मुझसे कभी प्यार भी नहीं किया इन्होंने जितना अपनी दोनों बेटियों से करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद जितने भी आर्मी के बंदे हैं वो शायद अपने मतलब वाइफ को कम अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं गाइज़, मैं आपको बता भी नहीं सकती कितना करते हैं। अगर मैं उनको डांट भी दूंगी ना बच्चों को, तो मेरे हस्बैंड ना मेरे को उल्टा सुना देते हैं कि बच्चों को नहीं डांटना है। मतलब होता है ना कि शायद यही होगा ना रीज़न, क्योंकि वो आते 4-5 मंथ्स के बाद में, तो इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता होगा बच्चों को डांटना, मतलब उनके उनकी बातें अनसुना कहना करना, ये सब कुछ कुछ चीज़ें उनको लगता होगा कि हाँ, क्योंकि हमारे साथ वो डेली रहते नहीं है ना, तो इसीलिए शायद उनको बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्यार आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने चाउमीन ऑर्डर किया था, मैंने झोल मोमो भी खा लिया था, उसके बाद चाउमीन भी ऑर्डर किया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही भूख लग गया था, जो कि मैं खा भी नहीं पाई पूरा। मैं बता रही हूँ ना गाइज़, मेरा पेट छोटा है, मुझे खाने को तो इतना मन करता है लेकिन पेट में जगह ही नहीं रहता है। ऑर्डर बहुत कुछ कर लेती हूँ लेकिन खा नहीं पाती हूँ। तो मैंने शेयर किया अपने हस्बैंड के साथ में और मैं यहाँ पर खा रही हूँ। मेरी बड़ी बेटी तो ऑलरेडी डन हो चुकी थी, वो वही मेरी जैसी है, मतलब कहती तो है कि मैं इतना कुछ खा लूँगी लेकिन खा नहीं पाती है। तो आप देख सकते हैं खाने के बाद कुछ ऐसा था हमारा टेबल। मैं ज़्यादा खा नहीं पाई गाइस, जितना भी था ना ये सब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत फिनिश किया और जो नहीं खा पाए हमने फेंक दिया, मतलब रख दिया उधर ही। उसके बाद हमने आइसक्रीम खाया। आइसक्रीम तो बनता है ना, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो या बारिश हो, कुछ भी हो, आइसक्रीम तो मैं हमेशा ही खाती हूँ टाउन में जाके। देन उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चलने का हम वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से आइसक्रीम खा रही हूँ। ये जो गाइस, ये जो स्ट्रीट शॉप है ना, प्रभास स्ट्रीट शॉप, ये मतलब कहीं और था लेकिन अब इसका लोकेशन चेंज होकर मेन रोड में आ गया, जो कि अच्छा हो गया क्योंकि हम डेली जाके वहाँ पर अब हम चाय पी सकते हैं। यहाँ का चाय बहुत टेस्टी होता है और मिठाइयाँ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मिठाइयाँ तो टेस्टी होता है, खैर मीठा चीज़ तो हमेशा ही टेस्टी रहता है। तो इतने में हम पहुँच गए अपने घर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया आज अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो यहाँ मैंने लिया छोटी वाली के लिए शॉर्ट्स जीन्स का, उसके बाद यहाँ टॉप लिया उसके लिए 2। ऑलरेडी है इनके पास बहुत सारे कपड़े, लेकिन क्या करें, औरतें हो या बच्चे हो ना, मतलब कहते हैं ना कि जितना भी कपड़ा लो तो कम ही रहता है। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने लिया था शॉर्ट्स। मेरे हस्बैंड ना अपने लिए बहुत कम शॉपिंग करते, तो मैंने उनको बोला कि आप ले लो अपने लिए। तो यहाँ पर लिया 2-2 शॉर्ट्स और टी शर्ट वगैरह लिया। ठीक ठाक ही था, सिंपल था, अंडर बजट ही था। तो ये मेरी बड़ी बेटी का टॉप, उसने भी 2-2 ले, सब ने अपने लिए 2-2 आइटम ले लिया। तो ये टॉप वगैरह था। उसके बाद लास्ट में मैं निकाल रही हूँ अपना जीन्स, ये है मेरे लिए, मैंने लिया हुआ अपने लिए जीन्स। देन अपने लिए शर्ट, मेरे को वाइट शर्ट बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही। आप